स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और लेबल डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और आज हम डिजाइन करेंगे हनी जार के लिए डाई कट लाइन वाला लेबल। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पूरा जरूर देखना वीडियो को, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली हमारी वीडियो थी लेबल डिजाइन के ही ऊपर, पर उसमें हमने डाई कट लाइन यूज नहीं किया था। ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। तो आज हम डिजाइन करेंगे डाई कट लाइन वाला डिजाइन। तो पहले मैं आपको दिखा दूं डिजाइन हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो ये है जी हमारा डिजाइन। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। फ्रंट साइड में ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वुडन का जो स्पून है जो हनी निकालते हैं जिससे, वो हमने बनाया है। और मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कहा था कि बीच में से उसको ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो हमने स्पून को ट्रांसपेरेंट बना दिया। ठीक है, अब इस तरह के डिजाइन के लिए हम यूज करेंगे डाई कट लाइन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हो तो प्रिंट में आ जाइए। मैं प्रिंट के लिए डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रिंट में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, प्रीसेट डिटेल्स में आ जाइए और कुछ भी नेम देना हो तो आप दे सकते हो। लाइक लेबल डिजाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। देखिए, साइज जब भी लेंगे तो एक चीज याद रखिए कि आपका जो साइज होगा वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो आज हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो हनी जार के लिए जो कि 400 ग्राम का है, वो साइज आप लेंगे। ठीक है, विड्थ में मैंने रखा है 12 और 4 हाइट में मैंने रखा है, और इंचेस मैंने लिया है यूनिट में। ठीक है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप आर्टबोर्ड 1। ब्लीड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो हाँ, प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हो तो कलर मोड CMY के रखिए, मैंने RGB रखा हुआ है। और रास्टर इफेक्ट में आप 300 PPI रखिए अगर प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हो। तो क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले लेयर में आ जाएंगे और यहाँ पे लेयर है, डबल क्लिक करेंगे, नेम जरूर देंगे। तो लाइक मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने डिजाइन कर दिया इस लेयर का नाम। एक चीज और कि ये जो हमारा लेबल है, जो आर्टबोर्ड हमने लिया है, इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, एक फ्रंट साइड और 2 बैक साइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करूंगा कि एक रेक्टेंगल लूंगा और एक रेक्टेंगल को इस आर्टबोर्ड के ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ, फिल ले रहा हूँ, और कोई भी कलर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाद में आप चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक। तो मैं RGB से HSB कर रहा हूँ और कुछ इस तरह का मैं येलो या मस्टर्ड कलर जैसा ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे। अब फर्स्ट ये करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट हम लगाएंगे। तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए रूलर आ गए। ठीक है, और यहाँ से गाइडलाइन लेंगे, फर्स्ट इसके सेंटर पे ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि ये जो हमारा बॉक्स है येलो कलर का, मैं इसी का ही डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और फ्रंट में ही पेस्ट कर रहा हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको यहां से पकड़ के छोटा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसी का एक डुप्लीकेट और कर लेता हूँ, कुछ ऐसे इस तरह से, और कंट्रोल D से एक और बीच वाले का कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब ये 3 बॉक्स है हमारे पास। ये देखिए, ये 2 ग्रीन जो है ये बैक साइड में, और ये ब्लू कलर जो है ये फ्रंट साइड में। ठीक है, अब इससे ये आपको एक आसानी रहेगी कि कौन सी चीज या कौन सा टेक्स्ट आपको फ्रंट में दिखाना है, कौन सा टेक्स्ट आपको बैक में दिखाना है, वो उस जगह पे आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि यहाँ से गाइडलाइन लेके मैं ऐसे करके यहाँ पे लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है जी,
इसकी जरूरत नहीं है हम इन बॉक्स की, इनको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। एक और जरूरी चीज कि हम क्रॉप मार्क या फिर बहुत से लोग उसको कट मार्क भी कहते हैं, वो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब हम ये करेंगे कि अंदर के लिए हम एक सेफ जोन भी बनाएंगे। ठीक है, अब सेफ जोन के लिए मैं ये करूंगा, ये जो येलो है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका फिर से हम एक और कॉपी करेंगे, कॉपी। ठीक है, और फ्रंट में ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कलर मैं फिर से मैं चेंज कर दूं, मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। और इसको हम ये करेंगे कि थोड़ा सा हम छोटा भी इसको करेंगे। ठीक है, तो छोटा कितना करना है, आप 3 mm तक छोटा कर सकते हो, चारों तरफ से हम छोटा करेंगे। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को मैं ले रहा हूँ, प्रीव्यू को मैं ऑन करूंगा और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे वैल्यू आपको देना है -3 mm। ठीक है, आपको टाइप करना है mm। याद रखिए हमने इंचेस में यूनिट लिया था, तो आपको यहाँ टाइप करना होगा, ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो एक रेक्टेंगल आ गया। ओके कर दीजिए, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, ये लीजिए। ठीक है जी, अब मैं ये करूंगा कि इस ब्लू को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको मेक गाइड्स हम कर देंगे। ठीक है, इस रेड की अब जरूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब जितना हमारा गाइडलाइन है इन सबको आपने लॉक जरूर करना है ताकि डिजाइन बनाते वक्त इधर उधर मूव ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा, व्यू में जाऊंगा, गाइड्स, और यहाँ से लॉक गाइड्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। सो डिजाइन के लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा। हम जो भी डिजाइन करेंगे वेक्टर वाला डिजाइन करेंगे, हम कुछ भी इमेज वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि एक पॉलीगन ले रहा हूँ, छोटा सा करके एक पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया। सो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस पॉलीगन को रोटेट में कर रहा हूँ ऐसे करके, यूं। ठीक है, फिल को मैं खत्म कर रहा हूँ, स्ट्रोक ले रहा हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं कुछ इस तरह का एक ब्राउन कलर ले रहा हूँ और स्ट्रोक की वेट को मैं बढ़ा रहा हूँ, 5 पॉइंट में कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। थोड़ा सा लाइट कर दूं, ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे, कुछ इस तरह का, हल्का सा रेड मिक्स करेंगे या इस तरह का। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि इसकी कुछ डुप्लीकेट मैं कॉपी कर लूंगा ऐसे करके, कंट्रोल डी से बहुत सारे डुप्लीकेट कॉपी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस पूरे लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, हम इसको पाथ में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये अभी स्ट्रोक में है। तो ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ से आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। अब मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ ऐसे, और मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करके लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एक और हम डुप्लीकेट करेंगे ऐसे और कुछ इस तरह से। ठीक है, अब फिर से कंट्रोल डी से मैं बहुत सारी कॉपी कर रहा हूँ, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सो इतना होने के बाद मैं ये करूंगा कि यहाँ से मैं इसको कर दूंगा यूनाइट। ठीक है, अब मैंने इसको यूनाइट कर दिया, अब मैं इसको उठा कर लेके आऊंगा और यहाँ पे मैं इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, शिफ्ट की प्रेस करते हैं ऐसे और यूं। आई थिंक ये ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था मुझे, थोड़ा सा मैं इसको राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आई थिंक ये ठीक है, राइट। मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे आ रहा हूँ लेयर में, नीचे सबसे इसको बीजी कर देते हैं, नेम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। और इसकी मैं एक कॉपी करके फ्रंट में ही पेस्ट कर रहा हूँ और इस वाले को मैं सबसे ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, और दोनों को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। और थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए इसको मैं आ रहा हूँ जी ओपेसिटी में, ये वाला पैनल आपको ट्रांसपेरेंसी के पैनल के साथ मिल जाएगा। मैं इसको स्क्रीन या व्हाटएवर जो आपको लेना है ले सकते हो। मैं कुछ स्क्रीन ही ले लेता हूँ, ये ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। देख लीजिए आपको कैसा पसंद है, आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं।
देखिए शुरू में मैंने जो आपको डिजाइन दिखाया था, ठीक है, ये वाला जो स्पून वुडन का है हम ये वाला बनाएंगे, ठीक है, साथ में ये हनी भी बनाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लेबल डिजाइन करते हैं तो दो तरह के लेबल हम डिजाइन करते हैं, एक जॉइंट वाला और एक बिना जॉइंट वाला, ठीक है। ये क्या चीज है मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये जॉइंट वाला है और ये है बिना जॉइंट वाला, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। दोनों में ये करना पड़ता है, जो जॉइंट आपने अपना रखना है तो उसकी विड्थ आप 5 mm तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है पहले बढ़ाना है, आप बाद में भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 5 mm में ज्यादा भी रख सकते हो, वो छुप जाएगा दूसरे दूसरे साइड के नीचे, ठीक है। और नहीं रखना है तो आप अपना एक्यूरेट साइज लेके कर सकते हो। अपना वुडन वाला स्पून जो हनी निकालने वाला वो बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। इसके कॉर्नर को मैं थोड़ा सा इसकी हाइट को कम कर दूं ऐसे करके। आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और कम कर देते हैं ऐसे। और कॉर्नर को राउंडेड कर देता हूँ। इसकी कुछ डुप्लीकेट में करूंगा कॉपी ऐसे, और कंट्रोल डी से 4 कॉपी मैंने कर लिया, ठीक है। सबसे नीचे वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा ऐसे, उससे नीचे वाले को थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगा उससे, इसको और छोटा, और इसको उससे भी ज्यादा छोटा, ठीक है जी। कुछ ऐसे पहले 3 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी डुप्लीकेट में कर रहा हूँ यू, और इसको मैं कर रहा हूँ फ्लिप, राइट। अब बीच में से एक मैं रेक्टेंगल की कॉपी कर रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। इसको उठाएंगे और यहाँ रखेंगे इस तरह से। नीचे के जो रेक्टेंगल इनको सेलेक्ट करके चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू करके ऐसे, और सेलेक्ट कर लेंगे। चाहो तो आप इसको यूनाइट कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसको उठाएंगे और ये जो हमने सेंटर में जो गाइडलाइन लगाया था इसके साथ लगा देंगे। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं ब्लैक कर दूंगा। स्ट्रोक में आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं, फिल में ले लेते हैं ब्लैक कुछ ऐसे, और इसको उठाकर मैं कुछ इस तरह से सेंटर लाइन में लगा दूंगा ऐसे, ठीक है जी, राइट। सो इतना होने के बाद चाहो तो आप तो थोड़ा सा पतला या मोटा कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस तरह का डिजाइन पसंद है, ठीक है। साथ में एक और चीज कि ये जो बाहर जा रहा है इसको चाहो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप इसको कोशिश कीजिए कि इस एज तक लेके आइए। तो मैं ये करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, यहाँ 3 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इसको ऐसे करके अंदर तक लेके आऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक है। सो इतना होने के बाद हम ये करेंगे कि मैं आपको दिखा दूं और क्या क्या चीजें मैं यूज करूंगा। सो मैं इन कुछ डमी टैग्स को यूज करूंगा, साथ में बार कोड वगैरह भी यूज करेंगे। तो इन सबको मैं ये कर रहा हूँ, कंट्रोल इस ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको मूव कराते हुए नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं ये करूंगा कि यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं हम इन टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट वगैरह है, ये आपका क्लाइंट ही आपको देगा, ठीक है। बस आपको अरेंज करना है कुछ इस तरह से, राइट। सो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसको मैं उठाकर मैं इसको यहाँ कहीं लगा देता हूँ, आई थिंक ऐसे, ठीक है। याद रखिए जो हमारा सेफ जोन है उसी के अंदर अपने टैक्स लोगो आइकन वगैरह को लगाइए, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी और वेबसाइट का एड्रेस मैं कर रहा हूँ, दोनों को मैं सेलेक्ट। एक काम ये करते हैं कि फॉन्ट अपना बिल्कुल सोच समझ के चलिए, 10 तरह के फॉन्ट मत लीजिए, एक ही फॉन्ट लेंगे और उसकी फैमिली को यूज करेंगे तो बहुत खूबसूरत आपका डिजाइन बनेगा। तो मैं ये करूंगा कि मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़े से जो बोर्ड मेरे को दिखाने हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे यूं, और कुछ इसको भी और ये वाला, ठीक है।
और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कैरेक्टर के पैनल पे। देखिए एरियल तो मैं नहीं लूंगा, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से हेलवेटिका नाम ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको करूंगा बोल्ड। ठीक है जी। और ये वाला जो टेक्स्ट है मैं इसी को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आकर मैं इसको हेलवेटिका में ही जाकर मीडियम कर देता हूँ कुछ ऐसे। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे प्योर हनी है, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और हेलवेटिका में आकर मैं इसको कौन सा लें, ब्लैक इटैलिक कर देते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक ये ठीक ठाक है, राइट। सो इतना होने के बाद मैं ये करूंगा कि यहाँ पे अलाइन करके जरूर चलिए, मैं इन दोनों को पहले अलाइन कर दूं। तो अलाइन के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ इन दोनों को एक साथ, और ये मेड इन इंडिया है, मैं इसके साथ इसको भी अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से। मूव कराता हुआ मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, साथ में उसके नीचे हम ये बार कोड भी लगा देंगे कुछ इस तरह से। याद रखिए बार कोड को हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर लगाइए, किसी और कलर के बैकग्राउंड के ऊपर मत लगाइए। ठीक है, सो मैं ये करूंगा कि इनकी गैपिंग को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, तो थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूँ ऐसे। आई थिंक इतना ठीक है, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है जी, न्यूट्रिशन फैक्ट को थोड़ा सा और ऊपर लेके आ रहा हूँ ऐसे। आई थिंक ये ठीक रहे। हाँ? ये जो बार कोड है थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि ये अंदर आ जाए, ये देखिए कुछ इस तरह से, राइट। सो इतना होने के बाद मैं ये करूंगा कि आ जाऊंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला आइकन उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ ऐसे। सो यहाँ पे देखिए 400 ग्राम है, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसको उठाकर यहाँ कहीं लगा दूंगा ऐसे करके, ऐसे। और मैं इसको थोड़ा सा राइट में लेके जा रहा हूँ ऐसे करके, यूं। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्योर हनी है, प्योर को अलग कर दूंगा और हनी को मैं अलग कर दूंगा। मैं ये करूंगा कि पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पे कहीं लगा देंगे इसको ऐसे करके। साथ में हनी को भी मैं रोटेट कर रहा हूँ और उठाकर मैं इसको यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, अब दोनों का देखिए स्पेस यहाँ पे है नहीं उतना, दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और दोनों को एक साथ मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ठीक है, जब भी अपना डिजाइन बनाए तो कुछ इसी तरह से करेंगे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ कहीं लगा दूंगा या यहाँ कहीं इस तरह से। आई थिंक ये भी ठीक ठाक है। हनी को मैं थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँ ऐसे करके, यू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, तो एक काम मैं ये करूंगा कि हनी भी बना लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ से एलिप्स ले रहा हूँ और इस तरह से एक ओवल शेप मैंने ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है जी, अब इसका भी एक डुप्लीकेट मैं करूंगा और इसको मैं कर दूंगा बड़ा, और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। और एक काम ये करेंगे थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए, यहां से मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल और एक पतला सा रेक्टेंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कुछ मैं इसकी डुप्लीकेट कर देता हूँ कुछ ऐसे, कंट्रोल डी से बहुत सारे डुप्लीकेट। सो इतना होने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि इन येलो को मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मेक कंपाउंड पाथ करूंगा, और ये जो ब्लैक वाला है इसका एक और डुप्लीकेट मैं करूंगा। तो एक मैं ये काम कर रहा हूँ कि कॉपी करके फ्रंट में ही पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, और कलर मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब इस ग्रीन को इस येलो को सेलेक्ट करेंगे और दोनों को सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, साथ में मैं इसको कर दूंगा पाथ फाइंडर में जाकर माइनस फ्रंट कुछ ऐसे, और ये जो है हमारा इसका भी एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ।
कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे यूं, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, देखिए ग्रीन और ब्लैक को यहाँ पे थोड़ा सा इनको रोटेट कर देंगे यूं, इसको मैं ये लेके आ रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। और ये विंग्स के लिए है, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा भी कर देंगे ऐसे, और थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे यूं, ऐसे। एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको भी मैं रोटेट करूंगा ऐसे, और दोनों को ऐसे लगा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक काम ये करूंगा, इसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। सो इतना होने के बाद मैं इस मजेंटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा हम ये करेंगे कि एक और मजेंटा इससे बाहर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, पाथ में जा रहा हूँ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ लूंगा, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं लूंगा 3 mm, 3 mm कर देते हैं, और ये देखिए मैं इसको प्रीव्यू को ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बाहर ज्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, 2 mm कर देते हैं। आई थिंक ये कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके कर रहा हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस ग्रीन को और इस ब्लैक को दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट कर देंगे कुछ इस तरह से। दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको कर दूंगा जी यूनाइट ऐसे, और मैं उसको उठाकर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब इस ब्लैक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं जा रहा हूँ जी ऑब्जेक्ट, पाथ, और फिर से ऑफसेट पाथ, इसको भी प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, और 2 mm हम कर देंगे इसको बड़ा, ये लीजिए जी। सो इतना होने के बाद देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर दूं ताकि समझ में आए आपको, ये ब्लू मैंने कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद एक काम ये करेंगे कि मजेंटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, अनग्रुप करूंगा, ठीक है जी। ये अनग्रुप हो गया, ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए। एक काम ये करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके कंपाउंड पाथ में जरूर कर देंगे। अब मैं ब्लू को सेलेक्ट करूंगा, और मजेंटा को और पाथ फाइंडर में आके माइनस फ्रंट कर दूंगा, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब इस ब्लैक की जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको पकड़ के साइड में कर दीजिए, और इसको कर देंगे डिलीट। और एक काम और करेंगे कि छोटा सा मैं इसका आई बना देता हूँ, एलिप्स लेके छोटा सा एलिप्स इस तरह से वाइट कर देते हैं, और इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ, ठीक है जी। दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, माइनस फ्रंट कर दूंगा। सो ये हो गया जी, और सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा। कलर मैं कुछ इसी तरह का ले लीजिए, थोड़ा सा मैं रेड मिक्स कर दूंगा, आई थिंक ये ऐसा वाला, ठीक है जी। अब इसको लेकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, छोटा करेंगे, और कुछ इस तरह से थोड़ा सा मजेदार लगेगा ऐसे करके यो, ठीक है जी। अब एक काम ये करेंगे कि इसका एक और डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ ताकि इसको मैं यहाँ पे लगा सकूं, फ्लिप कर लूँ ऐसे, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लूंगा इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है पहले तो उनको लगा दें। देखिए ये जो एमआरपी है, एमआरपी को सबसे नीचे लगाएंगे ऐसे यूं। ऑलराइट, सो एक चीज याद रखिए कि एमआरपी के साथ एक रेक्टेंगल व्हाइट कलर का जरूर लगाइए, क्योंकि बाद में इसका एमआरपी प्रिंट होगा। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल आप लगा दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और ये वाला टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ लगाऊंगा कुछ इस तरह से। मैं इसके साथ अलाइन कर दूं एमआरपी के साथ, और मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड, मैं इसको यहाँ कहीं लगा दूंगा, और मैं ये करूंगा कि कैरेक्टर में जाकर मैं इसको इस तरह से कैप्स में कर देता हूँ, और इसके साथ मैं इसको अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। और अब आ जाते हैं जी ये वाले लाइन पर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मजेदार तरीके से लगाना चाहता हूँ।
एक काम ये करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड बाय को थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम मजेदार तरीके से लगाएंगे इसको, ऐसे थोड़ा सा छोटा भी मैं कर रहा हूँ, यूं। ठीक है जी। एक काम ये करते हैं, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसका कलर और ये वाला हनी बी का, दोनों का कलर मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूं। आई थिंक ये ठीक लग रहा है, सही है जी। ये जो लाइन है मैं इसके नीचे लगाना चाहता हूँ ऐसे करके, ताकि ये ऐसे करके दिखाई दे मुझे, ठीक है, थोड़ा सा कर्व में। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ आ रहा हूँ, एलिप्स लूंगा मैं कुछ ऐसे, एक एलिप्स मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं इसको स्ट्रोक में कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और उठाकर मैं इसको ऐसे करके लेके आऊँ। ठीक है जी। एक और इसका डुप्लीकेट कर लूंगा। एक काम करते हैं कि पहले तो इसको हाफ कर देते हैं। हाफ करने के लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये हाफ हो गया। और एक काम और करेंगे, और थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए स्ट्रोक में आ रहा हूँ, सबसे नीचे जाएंगे प्रोफाइल में, और यहाँ से ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा, और स्ट्रोक की वेट को मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से 5 पॉइंट। आई थिंक ये ठीक ठाक है। इसको मैं ब्लैक कर दूंगा ऐसे करके, और इसको स्ट्रोक में ले लेंगे, और फिल को मैं खत्म कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं एक काम और करूंगा कि इसी का एक डुप्लीकेट लूंगा, और वापस से इसको नॉर्मल में हम कर देंगे, और एक काम करेंगे कि ये वाला जो लाइन है मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कैरेक्टर के पैनल में आ रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, सी से कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आकर यहाँ से लेंगे टाइप ऑन ए पार्ट टूल, ठीक है। अगर आपने किसी भी तरह को कंफ्यूजिंग है आपको, या किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे बेसिक जरूर देखिए। और मैं इसको यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब एक चीज याद रखिए कि जब भी आप कोई भी लेबल वगैरह कुछ भी डिजाइन कर रहे हो प्रिंट के लिए, मिनिमम जो फॉन्ट का साइज है वो 8 रखिए, मैक्सिमम आप 16 रख सकते हो, उससे ज्यादा बड़ा भी रख सकते हो, पर स्पेस आपके पास बचेगा नहीं, ठीक है। तो स्पेस देखकर ही कीजिए काम, 8 पॉइंट से नीचे मत लीजिए ये। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, अभी ये आपको नजर नहीं आएगा पूरा। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, देखिए यहाँ पे आपको हैंडल भी मिलता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे करके ला सकते हो कुछ इस तरह से। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं 8 पॉइंट 10 पॉइंट देखते हैं किस में आ रहा है, 12 पॉइंट में, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ से अब इसको हम बीच में लेके आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ लेके आऊंगा ऐसे, चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो कुछ ऐसे, और इसको यूं करके ऐसे लगाएंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और अलाइन कर लेंगे ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसके बाद ये करेंगे, एक काम ये करते हैं कि इसको मैं ब्लैक की जगह व्हाइट में कर देता हूँ। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसको व्हाइट कर देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, स्ट्रोक को व्हाइट कर दूंगा कुछ इस तरह से, और दोनों को मैं सेलेक्ट करके रोटेट हम कर देंगे थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको लेके आएंगे यूं, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। सो नीचे वाले को मैं डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट काम, अब देखिए, अब आ जाते हैं आपके डाई कट लाइन में। सो डाई कट लाइन को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि इसका बैकग्राउंड हम इसकी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये जो बीजी है, तो इसकी मैं एक कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और एक नए लेयर पे हम इसको लेके जाएंगे। तो एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और इसका नाम डाई कट लाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर रहा हूँ उसको, ठीक है।
थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। और ये जो स्पून है मैं इसको कट करूंगा, ऐसे करके कट किया मैंने इसको, और इसको डाई कट लाइन वाले में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो एडिट में जाके मैं इसको प्लेस कर दूंगा कुछ ऐसे। अब दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, येलो को और ब्लैक को, और उसके बाद आप चाहो तो उसको माइनस फ्रंट कर सकते हो कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको यूनाइट भी कर सकते हो आप, यूनाइट कर देंगे कुछ ऐसे। यूनाइट करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ये करूंगा कि इसको स्ट्रोक में ले लूंगा, और स्ट्रोक में मैं इसको रखूंगा ब्लैक कुछ ऐसे, राइट। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि स्ट्रोक को कम से कम रखने की कोशिश कीजिए डाई कट लाइन में, तो 0.5 पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है नी, कुछ ऐसे। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा डिजाइन, इस डिजाइन को मैं हाइड कर रहा हूँ, और ये हमारा हो गया डाई कट लाइन। ठीक है, और ये डिजाइन हो गया। अब देखिए हमने लेआउट क्रिएट क्यों नहीं किया था। देखिए लेआउट इसलिए नहीं क्रिएट किया कि जो डाई कट लाइन होता है वो हमेशा कटिंग के लिए ही यूज किया जाता है। डाई कट लाइन को जब आप भेजोगे या फिर आपका क्लाइंट भेजेगा तो उसका एक डाई बनता है, कटिंग का एक डाई, और उस डाई से ही कटिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्रॉप मार्क वगैरह नहीं लगाया था। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा एक काम मैं और करूंगा कि यहाँ पे ये जो है ना, ये उल्टा हो गया है। मैं ये कर रहा हूँ कि इसको सीधा करने के लिए मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ ऐसे, यूं। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यूं, और ऐसे कर यूं। ठीक है जी, आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। सो थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ ऐसे, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, देखिए जब भी आप क्लाइंट को दोगे तो दोनों फाइल अलग अलग से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट में आप क्या करोगे कि डिजाइन अगर आपको देना है तो ऊपर वाला डाई कट लाइन को आप हाइड कर दीजिए। ठीक है, और इस डिजाइन को आप सेव कर दीजिए जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, चाहे वो ईपीएस हो या पीडीएफ हो या कोई भी फॉर्मेट हो। ठीक है, अब डाई कट लाइन वाले को जब आपने देना है तो डाई कट लाइन वाले को शो करेंगे। ठीक है, और ये जी डिजाइन वाले को आप हाइड कर दीजिए, और इसको भी आप सेव कर सकते हो जिस भी फॉर्मेट में चाहिए क्लाइंट को। सो आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल लिए बहुत जल्दी मैं फिर से आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।